नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार आतंक के आका पाकिस्तान की कमर तोड़ने में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर नया विवाद शुरू कर दिया है। चन्नी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसे सेना के शौर्य का अपमान बताते हुए नजर आ रही है। इस पर हम आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। उस समय तो बड़ा तुल्ला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं। सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। चन्नी के बयान से गरमाई देश की सियासत। किसकी औकात नहीं कि मेरी इस देश की सेना, गौरवशाली सेना से वो सबूत मांगने की औकात रखता हो। पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाती है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा है। भारत सरकार इस हमले में शामिल आतंकी और उसे पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुटी है। भारत सरकार के एक्शन से पाकिस्तान डरा सहमा है और दुनिया के मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद के बयान से देश में सियासी पारा हाई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है और सरकार से इसके सबूत मांगे हैं। इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुल्ला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पुलवामा हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर चरणजीत सिंह चन्नी बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा अपने बयान से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाती है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। राहुल गांधी जी या बाकी उनके कांग्रेस के लोग हमेशा से देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं। ये लोग कभी देश के सके नहीं हुए, कभी ये चीन की भाषा बोलते हैं, और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो बड़ा स्पष्ट है कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं मेरे को समझ से परे है कि कांग्रेस के लोग आज वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, वही कांग्रेस बोल रही है। ऑफिशियल प्रेस वार्ता में चन्नी जी, जो राहुल गांधी के सबसे खास माने जाते हैं, वो आकर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका प्रमाण कहां है? ये प्रूफ तो हम हमेशा मांगते रहते हैं। सेना ने अनाउंस किया था, मतलब आज जब पूरा देश ये मांग कर रहा है और सेना के साथ खड़ा है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले,
जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, वैसे आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिलाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ मुझे लड़ना है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और उनके नेता भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे लगातार बयान देते हैं। आतंक के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने अब सामानों के आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सख्त है, लेकिन सरकार के इन कदमों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और कड़े कदम उठाए जाने की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि किसी मुद्दे पर सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो राजनीतिक पार्टियों में एकजुटता क्यों नहीं दिखती है, जिससे दुश्मनों को कड़ा संदेश पहुंचे। आखिर हर बार ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं जिससे दुश्मनों को ऑक्सीजन मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद से विवाद गर्माता हुआ जा रहा है। तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है ये सवाल? क्या चन्नी के बयान से सेना का अपमान हुआ है? इसी के साथ साथ विपक्ष के ऐसे बयानों से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस बार बार क्यों मांग रही है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत? विपक्ष के ऐसे बयानों से सेना का मनोबल पर क्या असर पड़ता है? कांग्रेस बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगती है? एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी, दूसरी तरफ कांग्रेस की बयानबाजी से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। बयानबाजी के क्या मायने हैं? क्या इस समय में राजनीति करना चाहिए? क्या मुश्किल घड़ी में सभी दलों को एकजुट होना चाहिए? ये तमाम सवाल जो हैं जो पूछे जाना चाहिए। चरणजीत चन्नी का जिस तरीके से बयान सामने आया है, उसके बाद से विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, चन्नी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। जिस तरीके से लगातार पहलगाम के बाद कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही थी, एक तरफ तो राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम एकजुट हैं, सरकार के लिए गए फैसलों में उनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी दल से तमाम ऐसे बयान आ रहे थे और अब चन्नी ने यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। जिस तरह से ये पूरा बयान सामने आया और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी राय दी है, और जिस तरह से क्योंकि ये वक्त वो है जब भारत लगातार एक के बाद एक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, और तमाम चीजों पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, चाहे व्यापार की बात हो, एयर स्पेस की बात हो, या फिर जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजने की बात हो। तो तमाम रणनीति, योजना और सर्वदलीय बैठक के साथ जहां भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाने के साथ साथ पाकिस्तान से बदला लेने की योजना और नीति बना रही है, उस बीच इस तरह से जो है कांग्रेस के नेताओं का बयान आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की तो मुश्किल बढ़ाने का काम जो है करते ही है, साथ ही साथ भारत में या फिर ये कहे कि हिंदुस्तान में दिखाने की कोशिश भी की जाती है कि जो है हुकूमत के साथ साथ जो हुक्मरान है उनमें भी कहीं ना कहीं जो है आपसी भाईचारा नहीं है, या फिर ये कहे कि उनमें जो है देश के प्रति एकता नहीं है। और ये पाकिस्तान जो कि वो ऐसा पड़ोसी मुल्क जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है और भारत में लगातार अपने आतंकियों को भेजकर यहाँ के लोगों पर हमला करता है, उनको मारने की कोशिश करता है, तो ऐसे जो है देश पर एक मैसेज ये आता है इस तरह के बयानों से कि भारत के जो नेता है वो लगातार अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, और ये गुटबाजी कहीं ना कहीं दूसरे देश के सामने जब निकल कर आती है तो पाकिस्तान का ये कहें कि मनोबल बढ़ता है, या आतंकवादियों को ये लगता है कि भारत में अगर कुछ भी होता है तो देश के राजनेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी मंच के हो, इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह से जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, चाहूंगा हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, मानचंद दीबूसराय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानचंद जी, जिस तरीके से यहां पर चन्नी का बयान सामने आता है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सिद्धारमैया का भी बयान सामने आता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान को एक अपर हैंड देती हुई नजर आ रही है। यहां पर इस पर आपकी क्या राय?
हम ये कहना चाहते हैं, अभी जितने भी दलों हैं सब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी मानचंद जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहां पर चन्नी की ओर से ये बयान दिया गया है और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर के तमाम सियासी बयानबाजियां जो हैं वो सामने आ रही है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक तरफ चन्नी का यह बयान सामने आता है, उसके बाद से विपक्षी दल जो हैं वो लगातार इस बयान से किनारा करते हुए नजर आते हैं और सरकार लगातार इस बयान को लेकर के हमलावर नजर आई है। इसी तरीके का बयान जो है वो सिद्धारमैया की ओर से भी सामने आया था और इनके बयानों के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है इन बयानों को दिखाता है और वो कहता है कि देखिए भारत के भीतर से ही तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, लगातार, और यही सवाल मैं भी उठा रहा था, यही चीज मैं भी कह रहा था कि जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, चाहे वो भारत के अंदर किसी भी पार्टी का शख्स हो, किसी भी जो है ओहदे पर हो, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं और खास तौर पर ऐसे शख्स की तरफ से जो एक मौजूदा सांसद है, पूर्व में एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जब इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी इन बयानों को जो है तवज्जो देगी, ना केवल पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर के देशों की बात करें तो वहां भी इस तरह के बयानों की चर्चा होती है और होनी भी लाजमी है कि किस तरह से एक पार्टी के नेता जो है ये कहते हैं कि हमें जो है तमाम सबूत चाहिए, तो दूसरी तरफ पूरे देश भर के नेता, सर्वदलीय बैठक, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग एक मंच पर इकट्ठा होते हैं और भारत सरकार का साथ देने की बात करते हैं। तो वही भारत सरकार भी कहती है कि जल्द ही जो है उन लोगों का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। उनको ढूंढने के लिए जहां लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, इनाम रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है, पाकिस्तान से कई चीजों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। नीरज, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जालंधर से हमारी एक और कॉलर प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से ये बयान सामने आया है, उनकी ओर से कहा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए, इस पूरे वाक्य पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी? इस तरीके के बयान ये लोग दे देते हैं, सोचते भी नहीं है क्या कह रहे हैं। बताइए, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, अब मांग रहे हैं सबूत। कब का सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, भारत ने अपना बदला लिया, पहलगाम का मामला है, आतंकी हमला हुआ है देश पे और एकजुट होने का समय ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और बयान मतलब ऐसा बयान भी क्या ही दे रहे हैं जब आपको खुद 2 दिन बाद उस पर माफी मांगनी पड़े। एक तरफ आप कहते हैं हम सबूत चाहिए, फिर अगले दिन आप कह देते हैं नहीं मैं तो सरकार के साथ में हूँ। खुद उनकी पार्टी ने उनकी उससे वो कर दिया, किनारा कर दिया उनके बयान से। तो मतलब ऐसे नेताओं को राजनीति करने के लिए भी मतलब सोचें तो सही, कौन सा समय सही है, क्या हम किस चीज को लेकर राजनीति कर रहे हैं। देश हित की बात करना ये तो सभी का कर्तव्य है। ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं, सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ तो कम से कम एकजुट होगी ना ये कांग्रेस। जी प्रियंका, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम हमारे कॉलर्स जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से बयान दिया गया है, उसके बाद से कांग्रेस भी घिरती हुई नजर आ रही है। उनकी ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे और नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से ये सबूत तमाम मांगे गए हैं उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तानी मीडिया अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पर भी इसको लेकर के चीजें उठाई जा रही है। इसी के साथ साथ अगर कांग्रेस का एक स्टैंड देखें तो कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। कोई नेता कुछ बयान देता है, कुछ नेता कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एकजुटता यहां पर कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो देश को भुगतना पड़ रहा है। जी देखिए, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं और खास तौर पर 2014 के बाद की, क्योंकि लगातार कांग्रेस में रहा है कि गुटबाजी देखने को मिल रही है और कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है और पिछड़ती जा रही है। खास तौर पर हरियाणा की बात करें तो यहां भी कांग्रेस में गुटबाजी है, देश भर की कांग्रेस की बात करें तो वहां भी गुटबाजी है। और जिस तरह से बयान सामने आया उससे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में जो है बंटवारा, बिखराव कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, चाहे उसमें जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय नीरज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नागेंद्र नेगी मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इस बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से ये कहा गया है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए हैं, इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी? बहुत अफसोस होता है जब इतने सीनियर लोग इस वक्त जब जख्मों पे मलहम लगाने की जरूरत थी तो ये हमारी सेना का मनोबल या देशवासियों का मनोबल क्यों नीचा करने जा रही है, क्यों
उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। ये देश और दुनिया को या पाकिस्तान को इससे क्या मैसेज जाएगा? इनको इसके ऊपर मंथन और मनन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरह से 1971 में इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना जो थी वो देवी दुर्गा के रूप में की थी। और राष्ट्रहित के जुड़े हुए ऐसे सवालों पर सभी को एकजुट होकर जो है वो देश का और सेना का साथ देना चाहिए, ताकि इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करके जो है अपनी फजीयत और पार्टी की फजीयत नहीं करनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के ये इनको अपने बयान पे पुनर्विचार करके जो है उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। जय हिंद। जी नागेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहां पर तमाम देशवासियों की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, किस तरीके से उनके मन में एक गुस्सा है और इसमें तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े होते हैं कि कांग्रेस इस तरीके के सवाल और क्यों खड़े करती है। एक तरफ जब हमने देखा 1971 का युद्ध होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी और पूरी कैबिनेट जो रहती है वो इंदिरा गांधी के साथ खड़ी हुई नजर आती है, और वहीं आज के विपक्ष की अगर बात करते हैं तो वो विपक्ष लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए नजर आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से ये बयानबाजियां सामने आई, उसके बाद से बीजेपी लगातार इसको लेकर के हमलावर नजर आ रही है। सेना की ओर से भी इस मामले को लेकर के पहले भी बयान दिए जा चुके हैं, उनकी ओर से वीडियो भी जारी किए हैं, तमाम वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक के जो सामने आए थे। लेकिन अगर आप दुनिया में देखें तो कहीं भी अपनी सेना से सबूत नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सेना से सबूत मांगता हुआ नजर आ रहा है। उस समय जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस समय भी सेना से सबूत मांगे गए थे और आज भी इसी तरीके के वाक्य सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, अनिकेत पलवल से जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जिस तरीके से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? तो मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो कांग्रेस सरकार है उनका आंकड़ा कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। वो जो भी बातें बोलती है वो हमेशा देश के अगेंस्ट ही बोलती है, वो कभी भी देश के हित में कभी कोई बात बोल ही नहीं सकती। इस टाइम ऐसा टाइम चल रहा है जिस टाइम पे देश को पूरा एक होना चाहिए, सारी सरकारों को एकजुट होकर एक्शन लेना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन पंजाब की जो सरकार है वहाँ कांग्रेस की, वो भी अभी भी अगेंस्ट में ही बात कर रही है। और कांग्रेस का फितरत ही हमेशा यही रही है कि वो हमेशा अगेंस्ट में ही बात करती है। आप पाकिस्तान की सरकारों को देख लें, वहाँ की जितनी भी सरकारें हैं सब एकजुट होके बयान दे रही हैं, तो सब निकाल रही हैं कि मतलब इन्होंने जो आतंकवाद का हमला हुआ है वो सब उस चीज को डिनाई कर रही हैं कि उनने नहीं करा। तो पाकिस्तान की सरकारें जब एक हो सकती है तो हमारे हिंदुस्तान की सरकारें एक हो गई, क्यों ये सब इस पे एक्शन नहीं ले रही हैं? तो इस चीज में सोचना चाहिए हमारी सरकारों को, सबको। जी अनिकेत, आपने अपनी बात रखी और लगातार यहां पर अनिकेत की ओर से एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है, वो ये है कि जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो वहां पर विपक्ष हो चाहे सरकार हो, वो एकजुट आकर के अपने पड़ोसी देश के खिलाफ लगातार एकजुट हो जाते हैं। और इसी को लेकर के नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नीरज से सवाल लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से यहां पर हमारे कॉलर की ओर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने रखा गया है कि जब आप इजराइल में देखते हैं वहां पर जंग की बात आती है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ में होते हैं। अमेरिका में भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है और दुनिया भर के कई देशों में यही चीजें हमको देखने को मिलती है, भारत में क्यों नहीं? जी देखिए, यही कारण है कि लगातार जो है जब भी आपदा आती है, चाहे किसी परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो परिवार के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। गांव में जब दिक्कत आती है तो तमाम गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। और अब जब पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं और जगह जगह सरकार से मांग की जा रही है कि आतंकवादियों को सबक सिखाना होगा, चाहे उसकी जड़ें पाकिस्तान से अगर जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करना होगा और अपना बदला लेना होगा। लेकिन इस बीच अगर भारत में अगर फूट होती है और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल के जो नेता है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ना कहीं चाहे घर के अंदर का दुश्मन हो, बाहर का हो या फिर विदेश की धरती पर बैठा हुआ आतंकवादी क्यों ना हो, उनको भी लगता है कि हिंदुस्तान में जो है फूट है और इस फूट का फायदा कहीं ना कहीं इसी तरह के आतंकवादी लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान जैसा देश है वो भी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के बयानों से बड़े नेताओं को बचने की जरूरत है और खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि एक तरफ तो अपनी किरकिरी जो है तमाम देशवासियों के सामने ऐसे मौके पर करवानी और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के लिए बीज बोने या फिर कहे कि अपनी ही पार्टी को बिखराने की नौबत पर ले जाना, कहीं ना कहीं इस बयान की जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता निंदा कर रहे हैं, देशवासियों के लोगों में जो है इस बयान के बाद गुस्सा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी
इस बयान से अपना किनारा कहीं ना कहीं किया है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस इस बयान पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े नेता ये कह चुके हैं कि वो भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं और तन मन धन से जिस तरह से भारत सरकार काम करना चाहेगी वो भारत सरकार के साथ है, क्योंकि लोगों का गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है और ये नाराजगी सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिली है। और अब हर कोई ये चाहता है कि भारत सरकार एक ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे कि पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद को जो है वो खत्म किया जाए, और आतंकवाद की जो जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई है उन जड़ों को भी उखाड़ने की जरूरत है। नीरज, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी भी वहीं से आते हैं। सेना में जो सेना बल है वहां पर भी तमाम पंजाब के लोग जो हैं वो सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, और सेना को लेकर के पंजाब के लोगों में एक अलग सा जोश नजर आता है, एक अलग सी देशभक्ति नजर आती है। लेकिन उसके बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी जो उसी भूमि से आते हैं वो इस तरीके के सवाल उठाते हैं। जी देखिए, आर्मी की खास तौर पर बात करें, हरियाणा की धरती से जो है बहुत सारे युवा सेना में भर्ती होते हैं, और खास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं जाते हैं तो वो फिर सेना में भर्ती होते हैं। और यही कारण है कि भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट का भी गठन किया गया है। और ये सिख रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो पंजाब के युवाओं को देखते हुए इस एक खास रेजिमेंट का गठन किया गया था। और इसी तरह से लगातार अगर हम माफ कीजिएगा पंजाब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चरण सिंह चन्नी के इस बयान से कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में भी गुस्सा है। और पंजाब के जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे हम बीजेपी के नेताओं की बात करें, उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है और कहा कि ये सेना के लिए अपमान है, देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पंजाब के लोगों के साथ धोखा, सेना का अपमान और देश में जो है फूट की राजनीति करना, या फिर दुश्मनों को ये दिखाना कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इस बयान के कई मायने निकलते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं, और लगातार यही कांग्रेस भी चाहती है कि इस तरह के बयान जो है वो ना दिए जाए। और खास तौर पर इस दौर में जब भारत में जो है आतंकवादी हमला हुआ और भारत सरकार लगातार अपने नए प्लान, एक्शन प्लान को तैयार करने में जुटी हो। जी नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहां पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से इस तरीके का बयान सामने आता है, और इस तरीके का बयान सामने आता है उसके बाद से ही विवाद सामने आता है। विवाद के तहत सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो सीएम चन्नी के इस बयान पर सवाल खड़ते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस पर वे तमाम लोग सियासी वार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर हमला जारी है, क्योंकि ये जो बयान है ये सेना पर सवाल खड़े करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। कांग्रेस बार बार इस तरीके के सवाल जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर खड़े करती हुई नजर आती है, और इसी तरीके के बयान उस समय भी दिए गए थे। और इन बयानों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की मीडिया करता है, हमारे दुश्मन करते हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो इस बयान से किनारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर के गुट के तमाम नेता हैं वो इस तरीके के बयान लगातार देते हुए आ रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। चलिए, आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।